हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ कल थोड़ा नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज मैं क्लास 12th की फिजिक्स जब चल रहा था, फिजिक्स सेकंड चल रहा था दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन से चल रहा था दोस्तों। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूरा आंतरिक परावर्तन। तो जैसा कि दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। फिर इसके अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांति कोण। तो दोस्तों आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, की को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ। उत्क्रमणीयता को हिंदी में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, मतलब होता है उल्टा, यानी कि उल्टा। उत्क्रमणीयता मतलब होता है उलट देना। तो लाइट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, या दोस्तों कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता से। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, नोट कीजिए दोस्तों, जैसे देखिए आपको कोई आपका पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, इस पे ये दोस्तों आपका कोई अभिलंब है, ठीक। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, ये दोस्तों मान लीजिए आपका ये विरल माध्यम है, ये आपका दोस्तों विरल माध्यम है। और नेक्स्ट जो आपका रहेगा दोस्तों ये आपका सघन माध्यम है दोस्तों। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब कोई ये प्रकाश किरण, देखिए ये प्रकाश किरण है, ये पहले माध्यम से जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से, कह सकते हैं दोस्तों इसको भी हम, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रवेश कर रही है, ऐसे तो प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देता है। ध्यान से सोचिए दोस्तों, अभी तो प्रवेश कर रही है, ये दूसरे मार्ग में प्रवेश करेगी तो फिर क्या करेगा, ये प्रकाश जो किरण के माध्यम को, यानी कि इसके मार्ग को उलट देगा दोस्तों, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, वह उसके मार्ग को उलट देगा दोस्तों। ये देखिए ध्यान से दोस्तों, ऐसे कोई प्रकाश किरण थी, ऐसे ये प्रकाश किरण आई, दूसरे माध्यम में गई, तो पहले ये आपतित किरण थी, यहाँ पे अपवर्तित किरण हो गई, फिर उसका माध्यम ने क्या कर दिया, उलट दिया। अब ये ऐसे हो गया, ये ऐसे जाके ये वापस उसी माध्यम में लौट गई। वही कह रहा है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर, अब जब ये प्रवेश कर रही है तो जैसे जैसे ही इसको मार्ग में उलट दिया, ये उलट दिया दोस्तों, उलट देने पर जिस मार्ग से प्रवेश करती है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से इस मार्ग से प्रवेश कर रही थी तो वह उसी मार्ग से वो ये लौट जा रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लौट जा रही है। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ये कोई प्रकाश किरण है जिस मार्ग से आ रही है, कह रहा है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम है, और जिस माध्यम से प्रवेश करती है ये दूसरा माध्यम है दोस्तों, प्रवेश करती है तभी तो ये आ रही है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर उसी के मार्ग को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, उलट देते हैं, यानी जिस मार्ग से वह आ रही है, ये जिस मार्ग से आ रही है वापस वह उसी मार्ग में, उसी माध्यम में लौट जाएगी दोस्तों। तो इसे ही हम प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए दोस्तों
इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जैसा कि अभी जानते हैं ये आपका क्या है दोस्तों, सॉरी, ये आपका कोई पारदर्शी माध्यम है। तो इसका नाम हमने रखा है एक्स और वाई। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों आपका है अभिलंब, हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि ये वाला हिस्सा पूरा जो है दोस्तों, ये इतना पूरा हिस्सा जो है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये इतना पूरा हिस्सा जो है दोस्तों, इसको हम कहेंगे विरल माध्यम। तो विरल माध्यम यानी कि वायु में चल रही प्रकाश जो है। और इतना हिस्से को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये कांच है पूरा, ये आपका क्या है दोस्तों, सघन माध्यम। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रकाश किरण, ये इसको मैं 2 चरण दोस्तों बताऊंगा आपको। ये आई प्रकाश किरण जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये देखिए दोस्तों, तो ये जो पहला माध्यम है, तो कह रहा है कि ये कोण ए और ये कोण बी, ये आपतन बिंदु है बी और ये एन। तो ये जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या है दोस्तों, आपतन कोण, ये आपतन कोण है दोस्तों। फिर इसके बाद जो कोण बन रहा है दोस्तों, कोण ये बी, कोण बी, कोण यम और कोण सी, या कह सकते हैं दोस्तों सी बी यम, ये हमारा दोस्तों अपवर्तन कोण है। अब देखिए दोस्तों, हमने जैसे जैसा किया इस चीज़ को, जैसे जैसे हमने किया है इस चीज़ को हमने अपनी भाषा में लिखना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, पहले कह रहा है कि माना कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझिए दोस्तों, कह रहा है कि माना कोई प्रकाश किरण ए बी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने ऐसे बनाया था इसको ऐसे। तो ये जो प्रकाश किरण, इसका नाम ए बी रखा, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ए बी वायु यानी विरल माध्यम, ये माध्यम वायु है यानी विरल माध्यम है, से कांच यानी कि दूसरे माध्यम में, ये दूसरे माध्यम जो है दोस्तों, ये कांच वाला माध्यम है यानी कि सघन माध्यम में कांच, बी सी, ये बी है और ये सी। तो प्रवेश करती है तब आपतन कोण आई, यानी कि तब ये आपतन कोण आई रहेगा दोस्तों, और अपवर्तन कोण आर रहेगा दोस्तों, होगा। अतः स्नेल के नियम से, जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि स्नेल का नियम था साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर, देखिए दोस्तों इसमें 2 माध्यम लिया हुआ है, 2 माध्यम हमने लिया हुआ है। एक तो हमारा वायु के सापेक्ष है और एक हमारा कांच के सापेक्ष है। वायु को इंग्लिश में एयर बोलते हैं और कांच को ग्लास बोलते हैं। तो दोस्तों आइए इसको लिखते हैं, क्योंकि वायु से कांच के सापेक्ष आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो हम इसको लिखेंगे स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्योंकि दोस्तों वायु के सापेक्ष, ये आपका वायु है, ये सापेक्ष होगा वायु के सापेक्ष कांच का, ये वायु हो गया और ये सापेक्ष और ये कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो दोस्तों अपवर्तनांक को हम चाहे एन से दिखाएं या वायु के सापेक्ष या माइक्रोन से भी दिखा सकते हैं दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं दोस्तों। अब क्या कहते हैं दोस्तों, फिर क्या कहा था, प्रकाश की उत्क्रमणिका में फिर इसी के मार्ग को हम उलट देते हैं, यानी कि जो आपका अपवर्तन कोण आर है उसको हम आपतन कोण मान लेते हैं, और जो आपका अपवर्तन कोण है उसको हम अपवर्तन कोण मान लेते हैं। आइए दोस्तों ध्यान से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अब इसमें क्या था, उसमें प्रकाश ऐसे आ रही थी दोस्तों, ऐसे आ रहा था, ये अपने मार्ग से भटक रहा था, ऐसे ऐसे था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ऐसे था। और ये प्रकाश कैसे आ रही थी। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये आपका अभिलंब हो गया, ये कोई पारदर्शी माध्यम है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये ए बी जो है और ये आर, ये आपका आई है, सब माध्यम वैसे रहेंगे। ये आपका वायु ये विरल माध्यम रहेगा और माध्यम वैसे रहेंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अगर हम यदि जो प्रकाश की किरण के मार्ग को उलट दें, अब जो प्रकाश की किरण जो आ रही है, ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले तो ऐसे आ रही थी, अब कह रहा है इसी को मार्ग को हम उलट दे रहे हैं। तो उलट दिया जाए तो, जब उलट दिया जाए तो जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण जो है, अब ये सघन माध्यम यानी कि सघन माध्यम ये दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, सघन माध्यम है। ये क्या है दोस्तों, हमारा सघन माध्यम है। अब ये सघन माध्यम है दोस्तों, तो कह रहा है सघन माध्यम से वायु में चलेगी, यानी कि दोस्तों ये अब यहाँ से अब ये
इस तरफ जाएगी, सॉरी दोस्तों यहाँ इस तरफ जाएगी। पहले क्या था, वो इस तरफ आ रही थी दोस्तों, ऐसे आ रही थी ऐसे। अब क्या था, इसका अपोजिट हो गया। अब ये क्या करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी, यानी कि इस माध्यम से ये दोस्तों इस माध्यम में जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, अभी जो आर है, यानी कि दोस्तों ऐसे था फिगर हमारा, ऐसे ऐसे था। अब यहाँ पे आर बन रहा है, यहाँ पे आई। तो कह रहा है कि जो आपतन कोण है वो आर है, यानी कि जो आई है उसको हम आपतन कोण मान लेंगे, और जो आर है उसको हम अपवर्तन, कह रहा है ध्यान समझिए। अब कह रहा है आपतन कोण आई था, उसको हम आपतन कोण आई को हम आर मान ले रहे हैं, और अपवर्तन को जो आर था उसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, आई, क्योंकि उलट गया है प्रकाश तब स्नेल के नियम से। क्योंकि दोस्तों अब इसमें हो जा रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपहरण, क्योंकि उलट गया है प्रकाश का किरण। क्योंकि दोस्तों अब इसमें ऐसे था प्रकाश किरण आपका, अब इसमें उसमें था तो पहले ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था ऐसे। अब इसमें क्या हो गया, उलट दिया। अब ये चल रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चल रहा है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये कांच था, ये एयर था, और वो सॉरी दोस्तों ये ग्लास है, कांच के सापेक्ष वायु का था। उसमें क्या था, हमने किया था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच के सापेक्ष जो है वायु का अपवर्तनांक। तो ये दोस्तों हमने इसको लिखा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि GNA। तो स्नेल का नियम दोस्तों को पता है, साइन आई अपन साइन आर। तो आइए दोस्तों हम दोनों को लिखते हैं समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं हम, समीकरण नंबर इसको 2 दे देते हैं दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2। तो आइए दोस्तों समीकरण 1 और 2 से हम करते हैं। तो समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं समीकरण 1 और 2 हमें पता है। समीकरण 1 हमारा था दोस्तों ANG था, और दोस्तों समीकरण जो हमारा था दोस्तों 2, समीकरण 2 हमारा था, समीकरण 1 था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसमें रहेगा दोस्तों कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग स्नेल का नियम लिखेंगे, इज इक्वल टू स्नेल का नियम दोस्तों साइन आई अपन साइन, सॉरी दोस्तों फिर से समझा दे एक बार आपको। समीकरण 1 2 से हम लोग कर रहे हैं। तो समीकरण 1 2 पहला था ANG इज इक्वल सॉरी इनटू और GNA, यानी कि ये हो गया दोस्तों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये GNA का मतलब होता है दोस्तों कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब आगे दोस्तों इन दोनों का मान हमको पता है, ANG का मान हमको दोस्तों पता है, ANG का मान है दोस्तों साइन आई अपान साइन आर। हम लोग गुणा करते कि दोस्तों यहाँ पे गुणा का निशान बना, गुणा कर देते हैं। अब GNA का मान रखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं GNA का मान पता है, क्योंकि उलट गया है प्रकाश का मान। तो इसमें जाएगा साइन आर बटे साइन आई। अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो बचा दोस्तों हमारा 1। तो यानी कि जो आपका मान आया ANG और GNA बराबर दोस्तों क्या आया 1। ये दोस्तों आपका प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट करेंगे तभी तो हमारा हौसला बढ़ेगा तो मैं अपना वीडियो और अच्छे से बनाता चलूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।